प्रश्न 526। हम अक्सर उन्हें दुख क्यों पहुंचाते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? प्रेम में अधिकार की भावना नहीं होती। प्रेम तो बस देने का नाम है। कुछ लेने के बजाय कुछ देने में ज्यादा सुख है। दान लेने के बजाय दान देने में, तोहफा लेने के बजाय तोहफा देने में, सेवा करवाने के बजाय किसी की सेवा करने में, माफी पाने के बजाय माफ करने में ही ज्यादा सुख है। प्यार पाने के बजाय प्यार करने में ज्यादा सुख मिलता है। आप चाहे इसे आजमा कर देख लें। प्रश्न 527। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि रूहानी मार्ग पर हमें अपने प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, अर्थात खुद के प्रति हीनता या नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। क्या आप इसके बारे में समझाएंगे? एक प्यार भरा और दयालु हृदय हमेशा ही कोमल होगा। जिस हृदय में परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार और भक्ति भाव भरा हुआ है, उसमें ये सारे गुण ऐसे आ जाते हैं जैसे दूध पर मलाई। आपको इन गुणों को विकसित नहीं करना पड़ता, ये आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएंगे। जब आपका हृदय परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भर जाता है तो आप बहुत उदार, स्नेहपूर्ण, दयालु और विनम्र हो जाते हैं। आप में ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। प्रश्न 528। क्या आप हमें प्यार के बारे में कुछ और बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हम इसे किस तरह अपने अंदर विकसित कर सकते हैं? जितना ज्यादा प्यार आप देते हैं उतना ही यह और बढ़ता है। जितना आप इसे बांटते हैं उतना ही इसका भंडार भरता जाता है। जितना ज्यादा प्यार हम मालिक के जीवों के साथ बांटते हैं उतनी ही ज्यादा प्यार की बख्शिश वह हम पर करता है और उतने ही ज्यादा हम उसके करीब होने का अनुभव करते हैं। प्रश्न 529। महाराज जी, क्या आप बताएंगे कि हम मालिक के प्रति प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं? मुख्य बात तो यह है कि यह मालिक के अपने हाथ में है। हमें प्यार तभी मिलता है जब वह हमें प्यार देता है। लेकिन जब हम भजन को समय देते हैं तो हमारे अंदर प्यार खुद ही आ जाता है। और जब हमारे अंतर में सच्चा प्यार जाग उठता है तब सारे मानवीय गुण इस प्रकार हमारे अंदर आ जाते हैं जैसे दूध पर मलाई। इन गुणों को पैदा करने के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये सब अपने आप आ जाते हैं। प्रेम हमारे अंदर सब गुणों को प्रकट कर देता है। गुण हम सबके अंदर होते हैं, लेकिन प्यार, सच्चा रूहानी प्यार उन्हें जाहिर कर देता है। रूहानी प्यार और दुनियावी प्यार में यह फर्क है कि रूहानी प्यार में सिवाय अपने प्रियतम के, मालिक या सद्गुरु के किसी दूसरे की सुध-बुध नहीं होती। दुनियावी प्यार में आपको हमेशा दूसरों का एहसास रहता है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है और जब दूसरों के विषय में सोचते हैं तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। रूहानी प्यार में ईर्ष्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उस परमात्मा में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको संसार की सुध-बुध ही नहीं रहती। यह होश ही नहीं रहता कि संसार है भी या नहीं। दोनों में यही फर्क है। प्रश्न 530। हम किस तरह हमेशा सद्गुरु के कारिंदे के रूप में काम करें ताकि नए कर्म बनाने से बचे रहें? कर्म करने से पहले मन को किस तरह रोका जाए ताकि वह इस भावना से सोचने के लिए मजबूर हो जाए? हमें सद्गुरु के हुक्म में रहना है और यह केवल भजन सिमरन द्वारा ही हो सकेगा। सद्गुरु की खुशी इसी में है कि हम उन 4 उसूलों पर दृढ़ रहें जो संत मार्ग पर चलने के लिए जरूरी हैं। जब तक हम इन उसूलों पर दृढ़ रहते हैं, हम सद्गुरु के हुक्म में हैं। ऐसे में मन की अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि यह अपनी इच्छा को छोड़कर उसके हुक्म में रहना शुरू कर देता है और खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेता है। हम हुक्म में तभी रह पाएंगे जब हमारे अंदर प्रेम होगा। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होता, हम समर्पण नहीं कर सकते। प्रेम हमें समर्पण के लिए मजबूर कर देता है। प्रेम हमारे अंदर से
अहम भाव को निकाल देता है। ऐसा प्रेम हमारे अंदर है, वह कहीं बाहर से नहीं आता, किसी दूसरे से नहीं आता, यह अंदर से ही आता है। जब हृदय प्यार से भर जाता है तो इंसान में सब अच्छे गुण इस तरह प्रकट हो जाते हैं जैसे दूध पर मलाई। अभी हमें अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है कि हम नेक बने, ईमानदार बने, अच्छे कर्म करें, यह करें, वह करें। पर जब अंतर में मालिक का प्यार जाग उठता है तो ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। हमें इन सद्गुणों को एक एक करके अपनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये सब गुण खुद ही हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम मालिक से प्यार करते हैं तो हम सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब हमारे अंदर हौमे नहीं रहती। हम हट करके अपनी बात नहीं मनवाना चाहते, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अपने आप ही ये सारे गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। कृतज्ञता भरा हृदय। प्रश्न 531। क्या ये ठीक नहीं है कि हमें उसका शुक्रगुजार और आभारी होना चाहिए जिसके जरिए हम ऐसे सद्गुरु की शरण में आए हैं जो हमें मन और माया के दायरे से भी परे ले जाने की असीम सामर्थ्य रखता है? परमात्मा ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हैं। परमात्मा से सांसारिक पदार्थों को मांगने के बजाय हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसा हृदय दे जो उसकी दी हुई बख्शिशों के लिए शुक्रगुजार हो। हमें ऐसी सूझबूझ होनी चाहिए कि जो भी उसने बख्शा है उसके लिए शुक्रगुजार हों। लेकिन हम तो हमेशा उस सब के लिए शिकायत करते रहते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ उसने हमें नहीं दिया वह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें हमारी भलाई नहीं है। और उसने जो कुछ भी हमें जिंदगी में बख्शा है उसके लिए हमें उस कुल मालिक का आभार मानना चाहिए, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। दुनियावी पदार्थ हासिल करने या दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के बजाय हमारा हृदय उसके लिए आभार और कृतज्ञता से भरा होना चाहिए। हर चीज तुलनात्मक होती है। अगर हम दूसरे लोगों की ओर देखें और मुकाबला करें कि जिंदगी में हमें उन लोगों के मुकाबले कितनी ज्यादा सुविधाएं मिली हुई हैं, तो हम उनकी गिनती ही नहीं कर सकते। इन सब के लिए हमें परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। लाला मुंशी राम बहुत सुंदर प्रार्थना किया करते थे। मैं नहीं जानता कि यह उनकी डायरी विद द 3 मास्टर्स यानी रूहानी डायरी में छपी है या नहीं। वे कहते थे, हे मालिक, मुझे स्वादिष्ट भोजन मत दे, लेकिन मुझे भूख दे। मुझे गाड़ी आदि मत दे, लेकिन मेरे पैरों में चलने की ताकत दे। मुझे आराम दे बिस्तर मत दे, लेकिन मुझे अच्छी नींद दे। इन सब बातों का गहरा अर्थ है। अगर आपको भूख ही नहीं है तो इतने स्वादिष्ट भोजन का क्या करेंगे? नरम से नरम बिस्तर का आप क्या करेंगे अगर आपको उस पर नींद ही नहीं आती? बहुत सी गाड़ियों आदि का आप क्या करेंगे अगर आपके पैरों में चलने की ताकत ही नहीं है? इन सब चीजों की तुलना की जा सकती है। अमीरी की तुलना की जा सकती है, सुंदरता की तुलना की जा सकती है, सेहत की तुलना की जा सकती है। इसलिए जो कुछ उसने हमें नहीं दिया उसकी शिकायत करने के बजाय जो कुछ उसने दिया है उसके लिए हमें उस कुल मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रश्न 532। महाराज जी, मेरा सवाल क्रोध के बारे में है। 1 साल पहले मुझे अपना दायां पैर कटवाना पड़ा और मुझे सचमुच परमात्मा पर इतना गुस्सा आया कि मैंने भजन सिमरन करना छोड़ दिया। मैं मालिक से बहुत नाराज था और मुझे अपनी हालत पर तरस आता था। फिर मैंने आपको 1-2 बार पत्र भी लिखे और 10 या 20 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और मेरा स्वयं पर तरस खाना और गुस्सा दोनों जाते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या काल इतना ताकतवर है कि जब मुझे आपसे नामनन की बख्शीश भी हो चुकी है तब भी वह मेरे ऊपर हावी हुआ। अपने जीवन के दुखों के लिए
परमात्मा को दोष देना बहुत आसान है, जबकि यह मेरी अपनी ही प्रारब्ध है और आप भी यही उपदेश देते हैं। मैं जानता हूं कि यह मेरे अपने कर्मों के कारण है और जो कुछ मैं भुगत रहा हूं मेरे भले के लिए ही है, लेकिन क्या काल में वाकई इतनी शक्ति है कि वह मुझे परमात्मा से नाराज होने पर मजबूर कर दे? मौलाना रूम की मसनवी में एक बहुत सुंदर साखी है जिससे हम सब सबक ले सकते हैं। एक भिखारी तपती गर्मी में रेत पर चल रहा था। वह मालिक को कोसता हुआ जा रहा था कि तेरी दुनिया में इतना कुछ है और मुझ जैसे गरीब के लिए तेरे पास एक जोड़ी जूते तक नहीं। मुझे नंगे पांव चलना पड़ रहा है। जब वह सड़क के उस पार गया तो उसने देखा कि एक आदमी जिसकी टांगें और पैर नहीं थे, तपती रेत में लुढ़कता हुआ जा रहा था। तब वह भिखारी घुटने टेक कर मालिक से प्रार्थना करने लगा, परमात्मा तेरा शुक्र है, कम से कम तूने मुझे टांगें तो दी हैं कि मैं छाया में जा सकूं। इस तरह हमारी सभी दुनियावी समस्याएं तुलनात्मक हैं। हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसने हमें क्या क्या दिया है और हमारे ऊपर कितनी रहमत बरसाई है। अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो देख सकते हैं कि जिंदगी में हमारे हालात हजारों लोगों के मुकाबले में कितने बेहतर हैं। तब हमारे पास उसकी रहमतों के लिए घुटने टेकने और उसका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि जो लोग हमें बहुत खुशकिस्मत दिखाई देते हैं और जिन्हें देखकर हम सोचते हैं कि शायद वे जीवन में बहुत सुखी होंगे, हो सकता है उनको रात को नींद ना आती हो और वे हमसे भी ज्यादा दुखी हों। भले ही देखने में लगता है कि वे बहुत अमीर हैं और बड़े आराम में हैं, हम अपने आप को बेवजह ही दुखी कर लेते हैं। दूसरों के साथ अपनी तुलना करके हमें परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए। उसने हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रहमत बरसाई है कि शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। अगर हम दुनिया में चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। भूखमरी से पीड़ित देशों में, गरीबी के शिकार देशों में, अस्पतालों और पागलखानों में जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि परमात्मा ने हम पर कितनी दया की है और हमें उसे कोसना चाहिए या उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। प्रश्न 533। कुछ महीने पहले मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक भयंकर हादसा हुआ, लेकिन हम सब बचकर सुरक्षित निकल आए। तब हम सबने अपने सद्गुरु को हमारी रक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए एक पत्र लिखा। क्या हमने ऐसा अपनी हौमे के कारण किया? जिंदगी में किसी भी परिस्थिति से गुजरने पर मालिक का शुक्रिया करना कोई अहंकार नहीं है। दरअसल हमारे पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो कुछ भी मालिक या सद्गुरु इस जिंदगी में हमारे लिए करते हैं, हम इस जुबान से उसका शुक्रिया कभी कर ही नहीं सकते। हमारा पूरा जीवन और ये सब नियामतें परमात्मा की बख्शिश से ही हैं। यह मनुष्य जन्म उसकी दया मेहर के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हमें हर कदम पर उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें हर मौके पर उसका शुक्र करना चाहिए। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। हम अपने सद्गुरु को परमपिता परमात्मा का प्रतिनिधि और परमात्मा का ही रूप समझते हैं। असल में हम सद्गुरु के जरिए परमात्मा का ही शुक्रिया अदा करते हैं। प्रश्न 534। भजन सिमरन के प्रति हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? भजन सिमरन हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए करना चाहिए। मालिक ने हमें इस मनुष्य देह में आने का मौका बख्शा है और ऐसा माहौल दिया है कि हम भजन सिमरन कर सकें। इसलिए हमें भजन सिमरन हमेशा आभार व्यक्त करने के लिए करना चाहिए। प्रश्न 535। आपसे पूछने के लिए मेरे पास कोई खास सवाल नहीं है। मैं तो बस आपके प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। प्यार करना ही उसका शुक्रिया अदा करना है। यह सब उसी की दया मेहर है कि उसने हमें अपना प्यार दिया है
अपनी भक्ति दी है। उस भावना को, उस गहराई को व्यक्त करने के लिए और उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। इसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। कदम कदम पर चमत्कार। प्रश्न 536। महाराज जी, कहा जाता है कि पूर्ण संत कोई चमत्कार नहीं करते, तो फिर हम उन चमत्कारों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो ईसा मसीह ने किए थे? मैं कई बार बता चुका हूं कि संत महात्माओं के यहां आने का मकसद किसी भी तरह के चमत्कार करना नहीं होता, लेकिन आमतौर पर हर संत महात्मा के जीवन काल में कुछ चमत्कार हो जाते हैं, क्योंकि वे बहुत करुणामय, दयालु और कोमल हृदय होते हैं। इस तरह उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो ही जाते हैं, लेकिन उनका इस दुनिया में आने का मकसद चमत्कार करना या चमत्कारों के द्वारा लोगों को आकर्षित करना नहीं होता। फिर असली चमत्कार तो सद्गुरु और शिष्य के बीच की बात है। यह लोक दिखावे की बात नहीं है। हर शिष्य का अपने सद्गुरु के साथ निजी संबंध होता है और उसके साथ कई चमत्कार हो सकते हैं। कई बार इनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हो सकता है कुछ समय बाद हजरत ईसा के चमत्कारों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो या बदल दिया गया हो। अगर आप सरमन ऑन द माउंट को सिलसिलेवार पढ़ें तो सेंट मैथ्यू बताते हैं कि जॉर्डन, गलीली, सीरिया और कई दूसरे देशों से लोग हजरत ईसा के पास ठीक होने के लिए आए। रोगी आए, कोढ़ी आए, और सेंट मैथ्यू बताते हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर हजरत ईसा एक पहाड़ी पर चढ़ गए और लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किए। बेशक वे लोग उनके पास शायद करामात देखने, रोग से मुक्त होने, दुनियावी सुख सुविधाएं और वरदान पाने के लिए आए थे, लेकिन ईसा मसीह का मकसद लोगों को इस उद्देश्य से इकट्ठा करना नहीं था। बाइबल में आपने कहीं यह भी पढ़ा होगा कि उन्होंने किसी को तंदुरुस्त भी किया था, लेकिन उसे कहा था कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए और सिनागॉग के वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाए, ताकि लोग यह ना कहें कि मैं करामात करता हूं। उन्होंने कहा कि वह किसी को ना बताए। वे लोगों को किसी तरह के चमत्कार दिखाना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि उन्होंने कुछ चमत्कार किए हों, लेकिन संतों का इस दुनिया में आने का यह मकसद नहीं होता। उनका असली चमत्कार तो हमारे नजरिए को बदल देना, हमें इस रचना से उपराम करके उस रचनाकार के साथ जोड़ना होता है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है। हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जब हम उनकी संगति में पहुंच जाते हैं तो जिन चीजों का पहले हम श्रेय लिया करते थे और जिन पर गर्व करते थे, उनको करने में हमें शर्म महसूस होने लगती है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा, मैं लोगों को अंधा बनाने आया हूं और जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें आंखें देने आया हूं। संत महात्मा यही चमत्कार करने आते हैं। जो केवल इस दुनिया को देखते हैं, केवल इस रचना को देखते हैं, केवल इस रचना के मोह में फंसे हैं, मैं उनको अंधा बनाने आया हूं, यानी मैं उन्हें इस रचना के मोह से छुड़ाने आया हूं। मैं उन्हें वे आंखें देना चाहता हूं जो केवल परमपिता को देख सकें। मैं उन्हें केवल इस रचना को देखने के लिए आंखें देने नहीं आया, लेकिन जो परमात्मा के प्रति अंधे हैं, जिन्हें परमात्मा दिखाई नहीं देता, मैं उन्हें आंखें देने आया हूं। इस तरह ये दुनियावी चमत्कार नहीं है, ये रूहानी चमत्कार हैं। संत महात्मा यही चमत्कार करते हैं कि वे हमें गहरी नींद से जगा देते हैं। किसी कोढ़ी या रोगी को ठीक करना कोई चमत्कार नहीं है। डॉक्टर तो हर रोज यही करते हैं। संत महात्मा हमें उपदेश देने के लिए, जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया और सोच बदलने के लिए आते हैं। उनका असली मकसद हमें इस रचना के मोह से निकालना और उस रचयिता से जोड़ना है। वे यही चमत्कार करते हैं। यह चमत्कार हर शिष्य के साथ निजी तौर पर होता है। वह चमत्कार को अपने अंतर में महसूस करता है। यह लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता। प्रश्न 537। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं,
जैसे कि यहाँ आपके पास आने का मौका मिलना भी एक चमत्कार ही है। क्या ऐसी बातें हमारे अपने विश्वास के कारण होती हैं या ये सद्गुरु की रजा से ही होती हैं? हमारे जीवन में हर कदम पर चमत्कार होते रहते हैं। ये हर एक के अपने अनुभव होते हैं, निजी अनुभव हैं। इन्हें अपने अंतर में ही हजम करना चाहिए। आप इसे चमत्कार कहें, इत्तफाक कहें या फिर इसे अपना निजी खजाना कहें, जो भी कह लें, हमारे लिए बहुत कीमती है और हम इसे बहुत महत्व देते हैं। इसे आप कोई भी रूप, कोई भी नाम दे सकते हैं। यह तो कहने का एक ढंग है। दरअसल हमें तो यह भी नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसा होना भी था या नहीं। हम इसे चमत्कार तभी कह सकते हैं जब हमें अपने प्रारब्ध के बारे में पता हो कि हमारे साथ ऐसा होना लिखा तो नहीं था, पर फिर भी ऐसा हो गया। जब हम ऐसी स्थिति में ही नहीं हैं कि हमें यह पता हो कि हमारे साथ क्या होने वाला था, तो हम इसे चमत्कार कैसे कह सकते हैं? शायद यह ऐसे ही होना था। इस प्रकार ये सब शब्द तुलना करने के लिए हैं। मैं नहीं समझता कि संत महात्मा करामात करने आते हैं। हो सकता है कि हमें वे चमत्कार दिखाई देते हों। वे हमें प्रभावित कर सकते हैं, हमें विश्वास दिला सकते हैं। वे हमें रूहानी मार्ग पर खींचने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। फिर भी हो सकता है इसमें कोई चमत्कार वाली बात ना हो। ऐसी घटनाएं हमारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकती हैं कि हमें किस तरह मालिक ने इस रास्ते पर लाना है। हम यह जानने वाले कौन होते हैं कि कोई घटना चमत्कार है या नहीं? जब मुझे ज्ञान ही नहीं है कि मेरे भाग्य में क्या है, तो मैं यह कैसे जान सकता हूं कि कोई घटना चमत्कार है या नहीं? अगर मैं तस्वीर के दोनों रुख, सिक्के के दोनों पहलुओं को देख सकूं, केवल तभी मैं यह जान सकता हूं। प्रश्न 538। मुझे डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स पढ़कर थोड़ा दुख हुआ, जिसमें वे सच्चे सद्गुरु की पहचान के लिए कसौटी बताते हैं। उस कसौटी के मुताबिक महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह सच्चे सद्गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि ईसा मसीह ने कुछ चमत्कार किए और महात्मा बुद्ध भीख मांगकर गुजारा करते थे। डॉक्टर जॉनसन के कहने का मतलब यह था कि संतों का मकसद चमत्कार दिखाना नहीं होता। वे इससे कहीं ऊंचे मकसद के लिए दुनिया में आते हैं। मान लें आप यह करामात दिखाते हैं कि आप हवा में उड़ सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हवाई जहाज रोज हवा में उड़ते हैं। या फिर आप एक कंकर उठाते हैं और इसे सोने का सिक्का बना देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? खजाने सोने के सिक्कों से भरे रहते हैं। ऐसे करतब लोगों के किस काम के? संत महात्माओं की असली करामात यह है कि वे जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। हमारा रुख बाहरमुखी और नीचे की ओर होने के बजाय अंतर्मुखी और ऊपर की ओर हो जाता है। हमारा मन तब इंद्रियों के सुखों की ओर नहीं दौड़ता। हमारे अंदर उस दिव्य आनंद को पाने की तड़प पैदा हो जाती है और हम उसके प्यार और भक्ति से सराबोर होना चाहते हैं। जीवन के प्रति हमारे नजरिए को ही बदल देना संत महात्माओं का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जीवन के प्रति हमारी धारणा बदल जाती है। हमारे जीवन का मकसद ही बदल जाता है, वरना करामात और चमत्कार तो सिर्फ मदारी के करतब हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि संत महात्मा चमत्कार नहीं करते। उनके जीवन में चमत्कार हो ही जाते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर बहुत कोमल हृदय और दयालु होते हैं। अगर कोई उनके पास अपने दुख, परेशानियां और तकलीफें लेकर आता है, तो दयालु और कोमल हृदय होने के कारण ऐसा हो जाता है कि कई बार उन लोगों की प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, मंजूर कर ली जाती है। इस तरह आप इन्हें चमत्कार कह सकते हैं। एक सत्संगी के लिए तो हर दिन एक चमत्कार है। जीवन का हर कदम उसके लिए एक चमत्कार ही है। प्रश्न 539। महाराज जी, ऐसा लगता है कि एक शिष्य के जीवन में बहुत से छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं।
शिष्य के जीवन में इससे ज्यादा अहम चमत्कार और क्या हो सकता है कि उसका जिंदगी के प्रति नजरिया ही बदल जाए। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। जिंदगी के प्रति उसकी सोच ही बदल जाती है। वह संसार की तरफ से आंखें मूंद लेता है और अपने असली घर की ओर आंखें खोल लेता है। पहले वह मृत था, अब वह जीवित हो गया है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। वे लोग जो दुनियावी लालसाओं और दुनियावी पदार्थों के पीछे भागते फिरते थे, इनकी अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वे उन चीजों की ओर देखना तक पसंद नहीं करते और ना ही उनके पास किसी से बातचीत करने का वक्त होता है। वे दिन रात परमात्मा के प्रेम और भक्ति में लीन रहते हैं। एक शिष्य के जीवन में इससे बड़ा करिश्मा और क्या हो सकता है कि उसका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाए। जिन हालात में लोग रोते चिल्लाते हैं, शिष्य खुश होता है। यही वह चमत्कार है जो हर किसी की जिंदगी में होता है जब वह इस मार्ग पर आ जाता है। कभी कभी कुछ ऐसा भी घट जाता है ताकि इस मार्ग पर शिष्य का विश्वास बना रहे। यह भी चमत्कार है। अगर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है तो उसे इस बात का जिक्र औरों से नहीं करना चाहिए। उसे वे सब बातें अपने अंदर हजम करनी चाहिए, क्योंकि यह उसका निजी अनुभव है। यह मालिक या सद्गुरु की ओर से उसके निजी फायदे के लिए किया गया चमत्कार है। उसे यह सब अपने अंदर हजम कर लेना चाहिए, इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। शिष्य के जीवन में कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। प्रश्न 540। एक बार किसी ने आपसे पूछा था कि मान लें अगर किसी सत्संगी के भाग्य में 20 साल में आंतरिक मंडलों में पहुंचना लिखा हो तो क्या यह संभव है कि उसकी आत्मिक उन्नति 15 साल में हो जाए। आपने कहा था कि ऐसा हो सकता है, तो क्या यह एक चमत्कार होगा। हम यह कैसे जान सकते हैं कि ऐसा ही होना उसके भाग्य में नहीं था। हम इसे चमत्कार कैसे कह सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा होना उस व्यक्ति की प्रारब्ध में पहले से ही हो। हम हर बात का श्रेय अपने प्रियतम को ही देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए बेहद प्रेम होता है। लेकिन असल में चमत्कार वही होता है जो हमारे भाग्य में ना होने के बावजूद हो जाता है। अगर मेरे भाग्य में ठीक होना लिखा है और मैं ठीक हो जाता हूं, तो मैं अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन मैं इसे करिश्मा कैसे कह सकता हूं। सत्संगियों के जीवन में कदम कदम पर करिश्मे होते रहते हैं। वे करिश्मे उनके निजी होते हैं। करिश्मा वह है जो अंतर में होता है, बाहर नहीं। हमारे कर्मों का भुगतान कैसे करवाया जा रहा है, कितने कर्मों का फल भोगना है और कितने कर्मों की हमें माफी मिल गई है, ये ही संतों के चमत्कार होते हैं। यह चमत्कार नहीं है कि मेरी संतान नहीं थी और अब मेरी संतान है। हो सकता है कि मेरे भाग्य में संतान का योग विवाह के तुरंत बाद ना हो, 20 वर्षों के बाद का हो। हम इसे एक करिश्मा कह देते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की औलाद पाने की चाहत 19 वर्षों तक बनी रही। लेकिन हो सकता है कि असल में यह चमत्कार ना हो। असली चमत्कार तो हमारे कर्मों का बख्शा जाना है, यानी अंतर में हमें कितनी माफी मिलती है, भजन सिमरन में हमें कितनी सहायता मिलती है, इस जीवन में अपने प्रारब्ध को भुगतने में हमें कितनी सहायता मिलती है, ताकि हम अपने बुरे से बुरे कर्मों का भुगतान करते हुए उनसे प्रभावित ना हो। ये सद्गुरु के असली चमत्कार हैं। वह हमें उन कर्मों का सामना करने की इतनी ताकत देता है कि हमारे लिए सूली की पीड़ा हमें शूल के समान प्रतीत होती है। पहले हम रोते थे, हाय तौबा मचाते थे और दुखी होते थे। अब हम उन हालात का हंसते हंसते सामना कर लेते हैं। चमत्कार ये होते हैं। जो पहले से ही हमारे भाग्य में है उसे हम चमत्कार नहीं कह सकते, लेकिन हमें अपने सद्गुरु से इतना प्यार है कि अगर हमारी मर्जी के मुताबिक कुछ होता है तो हम उसे चमत्कार कह देते हैं। उसे आप इस ढंग से ले सकते हैं, लेकिन असल में यह चमत्कार नहीं है। चमत्कार के बारे में मेरी धारणा इससे बिल्कुल अलग है।
दया मेहर के बारे में भी हमारी धारणा बहुत अलग है। अगर कोई कार्य हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाता है तो हम इसे सद्गुरु की दया मेहर कह देते हैं। जब काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हम कह देते हैं कि सद्गुरु की दया नहीं हुई। लेकिन जो काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, हो सकता है वह सद्गुरु की असीम कृपा हो सकता है वह हमारे मन को भजन सिमरन की ओर मोड़ दे। जो कुछ भी हमें भजन सिमरन की ओर प्रेरित करता है वह सद्गुरु की दया ही है। जो कुछ भी हमें भजन सिमरन से दूर रखता है वह सद्गुरु की दया मेहर नहीं है। अगर मेरी एक लॉटरी निकल जाती है तो मैं कहता हूं कि यह सद्गुरु की दया मेहर है, किंतु यह मुझे वापस इस रचना की ओर खींच सकती है। वह धन मुझे भोग विलास की ओर ले जा सकता है, दुनिया के मोह बंधनों में उलझा सकता है। सद्गुरु की दया मेहर शायद इसी में हो कि मैं इन सब चीजों से वंचित रहूं और मेरी लगन केवल परमपिता में लगे और मैं भजन सिमरन में लगा रहूं। हम दुनियावी मान बढ़ाई, दुनियावी लाभ और सांसारिक उपलब्धियों को सद्गुरु की दया मेहर कह देते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमें वापस संसार में खींच सकती हैं। दया मेहर सिर्फ वह है जो हमें इस रचना से बाहर निकालकर वापस उस परमपिता परमात्मा के पास ले जाती है। जो चीज हमें इस रचना में वापस खींचती है वह दया मेहर नहीं बल्कि एक अभिशाप है, क्योंकि वह हमें मालिक से दूर रखती है। परमात्मा ही बेहतर जानता है कि इस रचना से हमारा रुख कैसे मोड़ना है और हमारे अंदर अपना प्यार कैसे पैदा करना है। उसकी दया मेहर तो हमें इस रचना से निर्लिप्त करने और अपने से जोड़ने में है। जो चीज हमें दुनिया की ओर से अंधा कर देती है और उसके प्यार और भक्ति के प्रति हमारी आंखें खोल देती है, समझो वह उसकी दया मेहर है। लेकिन हम इस तरह की दया मेहर बिल्कुल नहीं चाहते। हमें दुनियावी पदार्थों से इतना ज्यादा प्यार होता है कि जब हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तब हम समझते हैं कि यह हम पर सद्गुरु की दया मेहर है। उन्होंने मुझे एक अच्छी पत्नी, एक बढ़िया सी गाड़ी, एक सुंदर घर और बहुत से दोस्त दिए हैं और हम इन सब चीजों को सद्गुरु की बख्शिश मानते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको अपने रूहानी मार्ग से भटका सकती हैं और परमपिता परमात्मा से दूर ले जा सकती हैं। इस तरह दया मेहर हमारी नजरों में बहुत कड़वी भी हो सकती है। कई बार दवाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन इस पर चीनी की परत चढ़ी होती है। हो सकता है उस कड़वी दवाई को लेना ही रोगी के लिए बहुत जरूरी हो। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर यही कर सकता है कि आपको चीनी की परत वाली गोली दे देता है। इसी तरह सद्गुरु भी हमें हालात का सामना करने की ताकत बख्श देते हैं। इसी तरह दया मेहर के बारे में हमारी जो धारणा है, जरूरी नहीं कि वह उनकी दया मेहर ही हो। सच्चा और शाश्वत आनंद। प्रश्न 541। महाराज जी, कई बार खुशी शब्द का मतलब आंतरिक शांति या संतुष्टि माना जाता है। क्या सद्गुरु का भी यही मतलब होता है जब वे कहते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए? खुशी से उनका मतलब सदा रहने वाली खुशी, स्थायी आनंद और आंतरिक शांति से है, ना कि थोड़ी देर की खुशी या नाम मात्र का इंद्रियों का सुख। उनका प्रभाव बहुत भयानक होता है। खुशी से मतलब उस खुशी से है जिसका बाद में कोई उल्टा असर नहीं होता। हमेशा रहने वाली शांति और आनंद वही है। प्रश्न 542। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक हम सचखंड नहीं पहुंच जाते हम सुखी नहीं हो सकते? हम वापस जाकर परमपिता परमात्मा में समाकर ही सच्चा सुख हासिल कर सकते हैं। जब अपने असली घर की राह पर आगे बढ़ते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं। जितना हम परमात्मा के करीब होते हैं उतने ज्यादा सुखी होते जाते हैं। सच्चा सुख तो उस मालिक के साक्षात दर्शन करके उसमें समा जाने से ही हासिल होगा। जब आप कहीं दूर से घर की तरफ लौट रहे हों तो ज्यों-ज्यों आप घर के करीब पहुंचते जाते हैं
आप अधिक सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। घर के करीब पहुंचने पर आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है और आपको लगता है कि बस अब जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। जब दूर से घर दिखाई देने लगता है तो आप सुख की सांस लेते हैं, चाहे हम अभी घर से दूर ही क्यों ना हो। असली सुख तो घर के अंदर पहुंचकर घर में आकर ही मिलेगा। इसी तरह जैसे जैसे हम परमात्मा के अपनी मंजिल के करीब होते जाते हैं, हमें अंदर ज्यादा सुख, ज्यादा शांति और ज्यादा आनंद का अनुभव होने लगता है। असली और स्थायी सुख, आनंद और शांति तो तभी मिलती है जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। प्रश्न 543। मुझे हमेशा यह बात परेशान करती है कि सहस्त्रदल कवल पहुंचने पर या त्रिकुटी पहुंचने पर या सचखंड पहुंचने पर हमें ये कैसे पता चले कि हम तरक्की कर रहे हैं। सब ऊपर जाने की बात करते हैं, पर हमें कैसे पता चले कि हम ऊपर जा रहे हैं। यह एहसास आपको अपने अंदर ही होता है। आप अंतर प्रेरणा से यह महसूस करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आप यह जान भी लेते हैं। अगर आपको इस शहर से न्यूयॉर्क तक का नक्शा दिखा दिया जाए, जो कुछ आप रास्ते में देखेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाए और राजमार्ग यानी हाईवे पर कार से जाते वक्त आपको वह सब कुछ दिखाई भी दे, तो आप कैसे समझ जाते हैं कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। जब आप रास्ते की उन निशानियों को देखते हैं, मील के पत्थरों और उन नज़ारों को देखते हैं, तब आपको इस बात का विश्वास हो जाता है कि आप सही मार्ग पर हैं और न्यूयॉर्क अब कुछ ही मील दूर है। तब आप जान लेते हैं कि आप न्यूयॉर्क जाने वाले मार्ग पर ही हैं। इसी तरह जब सभी संत हमें बताते हैं कि ऊपर के मार्ग में क्या क्या चीजें नजर आएंगी, और जब हम उन चीजों को रास्ते में देखते हैं, तब हमें महसूस होने लगता है कि हम ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। इसके अलावा आप खुद ही जान लेते हैं कि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। उस अवस्था में आपको एक खास तरह का आनंद, संतोष और सुख प्राप्त होता है। आप उस आनंद का अनुभव करते हैं और अंदर खुशी से नाच उठते हैं। जब आप उन मंडलों में होते हैं, तब आपके अंदर खुशी झरती है। जब आप नीचे की ओर आते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आपको कितना दुख हो रहा है। इस तरह ऊपर के मंडलों में जाने का भी पता लग जाता है और उनसे नीचे आने का भी। प्रश्न 544। जो कुछ कहा गया है, क्या उसका यह अर्थ लिया जाए कि हम इस शरीर में, इस धरती पर सुख या स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते, और असल में हमारी आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए किसी और स्वरूप में ऊंचे आध्यात्मिक मंडल में जाना होगा? नहीं, मैं तो यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक हमारा ध्यान इस संसार में अटका हुआ है, हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे हमें संसार की सब सुख सुविधाएं हासिल हो जाएं, तो भी हम सुखी नहीं हो सकते। असली सुख तो हमें तभी प्राप्त होगा जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। जब तक आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, यह कभी सुखी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। वह बहुत खुश होता है, खुशी से झूमता है। वह समझता है कि उसे खुशी मेले में से मिल रही है। लेकिन अगर वह बच्चा गलती से अपने पिता की उंगली छोड़ देता है और भीड़ में खो जाता है, तो वह रोने और चिल्लाने लगता है। उसे मेले से कितनी खुशी और आनंद प्राप्त हो रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसे मेले से खुशी तब तक मिल रही थी जब तक वह अपने पिता की उंगली पकड़े हुए था। जैसे ही वह पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वही मेला उसके लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है। हम इस दुनिया में रहते हुए शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारे मन में मालिक का सच्चा प्यार होगा। जब हम रूहानी तरक्की कर रहे होते हैं, तो हमारी लिव परमात्मा से जुड़ी होती है और इस दुनिया में भी हमें सुख मिलता रहता है। अगर हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख और पीड़ा की नगरी बन जाती है।
हमें सच्चा सुख परमपिता की भक्ति में ही प्राप्त होगा। उसे भूलकर हम इस संसार में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते। प्रश्न 545। महाराज जी, मैं खुशी की तलाश में हूं। मैं जीवन में संतुष्ट कैसे हो सकता हूं जब तक कि मुझे इस बात का विश्वास न हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, वे सब मुझे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा है। जब आप अपने अंतर में खुश होते हैं तो आप हर जगह खुशी का ही प्रसार करेंगे। पहले हमें अपने अंदर शांति हासिल करनी होगी, तब जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही खुशनुमा हो जाएगा। अगर हम अंतर में शांत होते हैं तो अपने रोजमर्रा के काम धंधे खुशी खुशी पूरे कर लेते हैं। अगर हम अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं तो फिर चाहे दुनिया के सामने कितना ही खुश होने का दिखावा क्यों ना करें, हम अंतर में दुखी ही रहते हैं। खुश होने का नाटक करके आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। खुशी हमेशा अंदर से ही आती है। हमें परमात्मा जो कुछ देता है उसे स्वीकार करके उसी में संतुष्ट रहकर अपना भजन सिमरन करते हुए भी हम खुश रह सकते हैं। हमारा मन जितना ज्यादा इस रचना में फैला रहता है उतने ही ज्यादा हम दुखी रहते हैं। जितना ज्यादा हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर एकाग्र होता है उतनी ही ज्यादा हमें खुशी मिलती है। जितना ज्यादा यह भार फैलता है उतने ही ज्यादा हम दुखी रहते हैं। इस तरह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन बाहर दुनिया में ना फैले। जितना यह तीसरे तिल पर केंद्रित होता है आप उतनी ही खुशी और आनंद महसूस करते हैं। फिर चाहे आप कैसे भी हालात में से गुजर रहे हों, आपको अपने अंतर में वह परम आनंद और खुशी महसूस होगी। प्रश्न 546। महाराज जी, आपने कहा था कि सरदार बहादुर यानी महाराज जगत सिंह जी हमेशा तीसरे तिल पर रहते थे। क्या आप कृपा करके इस बारे समझाएंगे? क्या एक सत्संगी उस अवस्था को हासिल कर सकता है जिसमें वह हमेशा तीसरे तिल पर ही रहता है, भले ही वह सारा दिन कामकाज में भी लगा रहे? तीसरे तिल पर रहने से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि आप अपने मन को बाहर दुनिया में बिल्कुल भी भटकने ना दें। आप अपना संतुलन ना खोएं। आपका मन पूरी तरह से शांत हो। आप हमेशा संतुष्ट और खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटें। मन को शांत रखने का यह प्रभाव होगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे और आप किसी भी बात से परेशान नहीं होंगे। प्रश्न 547। जब मैं आपके साथ नहीं होता तब मैं बहुत खुश नहीं होता। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए क्यों ना हमेशा सद्गुरु की हजूरी में ही रहा जाए। वहीं रहो जहां सद्गुरु हमेशा आपके साथ होते हैं। हर वक्त उनकी हजूरी में रहो और हमेशा खुश रहो। हमें अपने आप को उस अवस्था में लाना है जहां हम सदा अपने सद्गुरु के साथ रह सकें। कुदरती बात है कि अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको तरीका बता दिया गया है, आपको रास्ते का पता है, आप रास्ते की निशानियों को जानते हैं, आपको मंजिल का भी पता है। इसलिए अब आपको मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। खुशी अंतर से आती है, यह कहीं बाहर से नहीं आती। खुशी हमेशा अंतर में होती है। हमें भजन सिमरन के जरिए इसे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है। प्रश्न 548। महाराज जी, किसी ने अपनी राय प्रकट की थी कि खुशी हासिल करने के लिए हम हमेशा किसी न किसी उधेड़बुन में रहते हैं। कृपा करके क्या आप हमें समझाएंगे कि खुश रहने का क्या मतलब है? अगर आप एक गूंगे आदमी को गुड़ खाने को देंगे और पूछेंगे कि इसका स्वाद कैसा है, तो वह क्या बताएगा? वह कुछ नहीं समझा सकता। आप खुशी को कभी बयान नहीं कर सकते। खुशी हमेशा आपके विचारों से, आपके चेहरे से झलकती है। अगर आप खुश हैं तो आप खुशी ही बांटेंगे। आप दूसरों को भी खुशी देंगे। आप अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बना लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खुशी क्या होती है, तो मैं नहीं समझता कि आप इसे समझा सकते हैं।
आप यह नहीं समझा सकते कि आप खुश क्यों हैं और किस तरह से खुश हैं। यह खुशी तो आपके चेहरे और आपके व्यवहार से झलकती है। हम भी तभी खुश रह सकते हैं जब हम अपने असली घर के करीब हों। आत्मा को सुख, सच्चा सुख तभी मिलता है जब यह अपने असली घर के पास पहुंच जाती है। वियोग में कोई भी खुश नहीं रह सकता। वियोग में हम हमेशा दुखी रहते हैं। मिलाप से हमेशा खुशी मिलती है। आप उस मिलाप की खुशी को बयान ही नहीं कर सकते। कई महात्माओं ने इसे अपने तरीके से बयान किया है। वे कहते हैं कि उस लज्जत का स्वाद लेने से ही यकीन होता है। कभी कभी आप बिना किसी कारण के अचानक बहुत खुशी महसूस करते हैं, और अगर आप यह जानने की कोशिश भी करें कि इस खुशी की वजह क्या है, आपको अभी अभी ऐसा क्या खास मिल गया है जो कुछ देर पहले आपके पास नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि आप इसका कारण नहीं जान पाएंगे और अपने आप को इसकी वजह भी नहीं समझा पाएंगे। जब हम अपने आप को ही नहीं बता सकते कि खुशी क्या है, ये कहां से और कैसे मिलती है, तो हम दूसरों को यह कैसे समझा सकते हैं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हम खुश हैं, बस खुश हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं।